खूबसूरत ये नूरानी महफिल का इनअक़ाद बसिलसिला मुहर्रमुल हराम। मुहर्रम की निस्बत बड़ी कमाल है कि जब भी ये दिन आएँ तो लोगों के ज़हनों में बड़े वाक़यात आते हैं जो मुहर्रम से मंसूब हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और चिखा बअयने ही यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और वो बाज़ार मिस्र, और फिर यूनुस अलैहिस्सलाम और वो मछली, बड़े वाक़यात हैं जो इन दिनों से मंसूब किए जाते हैं। लाहौर वालों, वाक़यात तो बड़े हैं लेकिन कमाल लुत्फ़ है और कमाल करामत है। मुहर्रम का चाँद जब भी निकलता है बंदों के ज़हनों में एक ही नाम आता है, हुसैन इब्ने अली। ये रसूलुल्लाह के नवासे की करामत है और इनफरादियत है। आप जानते हैं कि बंदा ना भी बेटा गुफ्तगू नहीं करेंगे और बड़ी तकलीफ़ है, मैं ये पखा बंद करवाऊँगा, थोड़ा मिल के गर्मी में बैठेंगे, ये मेरे वाला पखा बंद कर दे। चूँकि आप जानते हैं कि मेरा मुतालिया कुरान ही है और मैं शुरू से ही कुरान ही का तालिब इल्म हूँ। मेरा MA और फिर MPhil और फिर PhD का जो थीसिस है वो भी कुरान ही पे है, और कुरान ही की तफसीर और फिर इशारी तफसीर, फिर तफसीर बिल मासूर, जो भी रवायतें हैं तफसीर की उन्हीं में रहता हूँ, और कुरान की आयतों की ही तफसीर करना, इसी में सारा खिताब होता है। शायद कोई रवायत आए तो किसी किताब से आए, वरना कुरान ही की आयतें उतरती हैं, सारे खिताब में कुरान ही पढ़ा जाता है। अच्छा, एतराज़ किया जाता है कि इधर मुहर्रम का चाँद निकलता है और एक तबका हज़रत फ़ारूक आज़म का ज़िक्र लेके बैठ जाता है, फिर बड़े अंदाज से कहते हैं शर्म नहीं आती, दिन इमाम अली मकाम के हैं, तुम गारे यार के बाद फ़ारूक आज़म को ले आते हो। यकम मुहर्रम है, ज़िक्र इमाम अली मकाम करो, कोई और दिन रखो फ़ारूक आज़म का। क्या ये एतराज़ किया जाता है? नहीं किया जाता, किया जाता है। फेसबुक पे आज भी मैं देख रहा था, यही बात चल रही थी कि हज़रत की शहादत तो 26 ज़िलहज्जा है, आप किस ला से यकम मुहर्रम को ये शहादत मनाते हो? ये दगाबाजी करते हो ना, गद्दारी हुई ना फिर इमामैन से। इस तरह की बातें फेसबुक पे हो रही हैं किबला जी, बिल्कुल हो रही हैं, कोई शक नहीं, हो रही हैं। बैठ के ज़िक्र इमाम का करो ना जी, कोई और दिन रखो। देखें, ये बिल्कुल ठीक है, अल-बदाया व नहाया में भी यही है, इब्ने कसीर ने यही लिखा है कि हज़रत फ़ारूक आज़म को 26 ज़िलहिज्जा को वार किया गया, ये बात ठीक है, और 29 ज़िलहज तक आप मर्गे बिस्तर पे रहे, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 29 की रात आपका विसाल हुआ है, यकम मुहर्रम को आपका जनाजा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, रवायत बिल्कुल ठीक है जी बेटा। लेकिन एतराज़ करने वाले एतराज़ यही करते हैं कि दिन इमाम के हैं, चलो आज इनकी मान लेते हैं, इमाम ही का जिक्र करते हैं। आज जिन्हें मैनू सद्या वो बिचों परेशान हो गए ने, जिन्ना सद्या वो परेशान हो गए ने कि असी तुहानू जिक्र फ़ारूक आज़म लई सद्या है, लेकिन मैनू ज़रा गल शुरू ते करन दिओ, मैनू गल शुरू ते करन दिओ, फिर वेखियो जी गल जांदी किधर है। आओ जी, हम नहीं हज़रत फ़ारूक आज़म की बात करते हैं जनाब, आपकी मान लेते हैं जनाब, ये ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है, ये जुमला दिलों पे लिखिएगा। नहीं हम फ़ारूक आज़म का जिक्र करने लगे, हम आपकी बात मानते हैं। सूरह शुरा खोल लेते हैं जी, 42 नंबर सूरा है और ये इसकी 23 नंबर आयत है।
अब ये आयत किन किन की शान में है, इस आयत का पस मंज़र क्या है? क्या हमारी मस्जिद में कंजुल ईमान पड़ा हुआ है? अच्छा, उसमें हज़रत सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी का हाशिया भी लिखा हुआ है? मुझे दें जी ज़रा, कहाँ पे है? मुयस करें जी, लाएं, तकलीफ़ करनी पड़ेगी, लाएं जी। किसी को बच्चे को भेज सकते हैं तो या खुद जाना है तो फिर ज़ामत फरमाएं और माफ़ भी फरमाइएगा। देखिए मान लेते हैं जी, बात मान लेते हैं जी बंदे। चलें जी, ज़रा खोलिएगा, इसमें हाशिया है जी, इनकी बात मान लेते हैं जनाब। कमाल एतराज़ है कि दिन इमाम के हैं, ज़िक्र फ़ारूक शुरू हो गया। नहीं जी, लेके आए जी, इसमें नहीं है, लेके आए हज़रत, इसमें नहीं है, ये सिर्फ तर्जुमा है जी। लें जी, मान ली बात जनाब। लें जी, हम सूरह शुरा पढ़ने लगे हैं जी, 42 नंबर सूरा है जी, और ये 23 नंबर आयत है, और ये आयत मवद्दत मारूफ है। वो आयत आपको आती है, कुल्ला अस्अलुकुम माशाअल्लाह अजरन इल्लल मवद्दता। क्या बात है, इसका मतलब है आपको आती है ना। आए क्यों ना, हुसैन वाले बैठे हुए हैं, आए क्यों ना जनाब, हुसैन वाले बैठे हुए हैं ना। जी ये बिस्मिल्लाह। देखें, मैं फिर अर्ज़ करता हूँ कि मेरा चूँकि खानका से ताल्लुक़ है, मैं दिल शिकनी वाला सफ़ा मेरे पास नहीं, हम तालीफ़ क़ल्ब को मलूज़ ख़ातर रखते हैं अपनी गुफ्तगू में। बिल्कुल मैं मुरीदके में ख़िताब कर रहा हूँ पिछले 1 साल से। 7 साल मैंने सियालकोट में वक़्त गुजारा है, आस्ताने पे जुमा शरीफ का सिलसिला है। मस्जिद में आने वालों को मैं यही कहा करता हूँ कि तआस्सुब की पट्टी मस्जिद के बाहर उतार के आओ। फ़िरका वारियत, फ़िरका बंदियाँ, गुरोह बंदियाँ हमारे यहाँ अज़ाब इलाही तसव्वुर किया जाता है। हर किस्म की फ़िरका बंदी, गुरोह बंदी वहाँ पे बाहर रखो। मेरे सामने इंसान और मुसलमान बन के बैठो ताकि मैं कुरान पढ़ सकूँ। क्योंकि ये किताब इंसानों के लिए है, ये किताब इंसानियत है, इसमें दर्स इंसानियत है। इंसान और फिर मुसलमान, ये 2 पहलू आप में होने चाहिए, तो फिर फ़कीर की बातों की आपको समझ आएगी। लेकिन अगर किसी ख़ास फ़िरके की पट्टी जहन पे बांध के आप बैठेंगे तो फिर बातें ऊपर से गुजर जाएंगी, फिर उनका फ़ायदा नहीं होगा। आइए हम इनकी बात मानते हैं। फ़कीर तो वैसे भी मानने वाले होते हैं जी, हम मान गए जी, हम इनकी बात मान गए। ये कहते हैं कि इन दिनों में सिर्फ इमाम अली मकाम का जिक्र होना चाहिए, फ़ारूक आज़म का दिन कोई और रखो। मान गए जनाब। आइए हम इमाम की शान के लिए आयत मवद्दत पढ़ते हैं। सारे लोग इस आयत को इन दिनों में पढ़ेंगे, मेंबरों पे आयत मवद्दत इन दिनों में पढ़ी जाएगी। ये मेरे सामने है जी कंजुल ईमान। अगर कोई सुन्नी बैठा है ज़रा सुभान अल्लाह कह लो। सुन्नियों के इमाम का तर्जुमा है, और यहाँ पे ये जो तफसीर है, मा तफसीर अज़ मौलाना सैयद मुहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी। आज सैयदानू ते मानते हो ना भाई, मौला अली दी औलाद नाल प्यार जे ना, हसनैन नाल प्यार है ना ते फिर सैयद दी मन्नी पैनी है। अब सैयदजादे ने इस आयत के पस मंज़र में कुछ लिखा है। लिखा क्या है, ज़रा मैं आयत खोल लूँ और सूरत मेरे सामने आ जाए। सूरह शुरा 42 नंबर सूरा और इसकी 23 नंबर आयत। हज़रत ने टारगेट मुझे बड़ा लंबा दिया है, लेकिन मैं जल्दी छोड़ दूँगा, फ़िक्र ना कीजिएगा। 42 नंबर सूरा है और 23 नंबर आयत है। लो जी सुनिएगा, सुनिएगा। सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी इस आयत के पस मंज़र में लिखते हैं। आप फरमाते हैं कि ये वाली आयत जो पढ़ने लगा हूँ अभी, ये वाली आयत मुस्तफ़ा, मुर्तज़ा, फ़ातिमा, हसन मुजतबा, हुसैन शहीद करबला की शान में आई है। ये सुन्नियों की बात हो रही है, नहीं आपने गौर ही नहीं किया।
मेरे सामने ये सुन्नियों का तर्जुमा है, मैं सुन्नियों की बात कर रहा हूं। अहले सुन्नत के इमाम लिख रहे हैं कि ये वाली आयत, अच्छा फिर यही बात नहीं ख़त्म हुई, बल्कि आप आगे लिखते हैं कि ये वाली आयत आले अकील, आले जाफ़र, आले अब्बास, ये लफ्ज़ सामने आ गए। ये वाली आयत आले अब्बास, आले जाफ़र, आले अकील, यानी ये वाली आयत मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा के घर के लिए आई है। जो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, मैं चला जाऊंगा, ये बाद में पढ़ लीजिएगा, लिखा हुआ है। और जेडे बंदे कहते हैं किथे लिखे है, किथे लिखे है, किथे लिखे है, आओ दसिए इथे लिखे है। भाई बंदे कहते हैं ना किथे लिखे है। भाई मैं एक जुमला अर्ज किया करता हूं, यहां पे लिखा हुआ है, लिखतम के आगे बखतम नहीं चलता। अब लिखा हुआ दिखा रहे हैं, लिखा हुआ दिखा रहे हैं, यहां पे लिखा हुआ है कि ये आयत हुसैन के लिए आई है, ये आयत फातिमा के लिए आई है, ये आयत हसन के लिए आई है। आप मुझे इजाजत दो मैं आयत पढ़ूं। भाई अब तो आयत पढ़ना बनती है, अब तो एतराज नहीं होगा। चुप बैठे ने बंदे, जिन्ना इरादा कुछ और बनाया थी चुप बैठे ने। अब तो एतराज नहीं होगा। हम यकम मुहर्रम को इमाम का जिक्र करने लगे हैं, चुप क्यों बैठे हो? नहीं करने लगे, करने लगे हैं। अब आयत यहां से नहीं पढ़नी, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, नहीं, गलत। यहां से आयत शुरू नहीं होती, आयत पीछे से शुरू होती है। हुसैन की मवद्दत को अल्लाह ने जहां से शुरू किया है ना, आप मुझे कहो मैं वहां से शुरू करूं। ये डंडी मारते हैं आधी आयतें पढ़ने वाले। आधी आयतें पढ़ के अपने अकीदे सिद्धे करना यजीदियत है, सारी आयत पढ़ के कुरान की रूह को बयान करना हुसैनियत है। नहीं पढ़ेंगे हम आधी आयत, लाहौर वालों आधी नहीं पढ़नी, आयत मैंने सारी पढ़नी है। अब जहां से मवद्दत शुरू होती है, सुनो, बी कंसंट्रेट प्लीज, सुनिएगा कुरान। अल्लाह ने मवद्दत को यहां से शुरू किया। अल्लाह फरमाया ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा व मन यक्तरिफ हसनतन नज़िद लहू फीहा हुस्ना इन्नल्लाहा गफूरन शकूर। आयत खत्म हो गई, सुभान अल्लाह कह लो। भाई अभी आयत खत्म हुई है, तर्जमा में शुरू करने लगा हूं। सारी आयत का तर्जमा नहीं होगा, नहीं होगा ना, मैं कह रहा हूं ना, नहीं होगा। सारी आयत का तर्जमा मैंने 5 जुमों में किया हुआ है। तो 5 जुमों का मतलब होता है 5 घंटे। सारी आयत का तर्जुमा नहीं करेंगे, पहले 4, 5, 6 लफ्जों का तर्जुमा करेंगे, फिर आपसे इजाजत लेके चले जाएंगे। लो जी, पहला लफ्ज है ज़ालिका। ज़ालिका इसमें इशारा है, इसका माना होता है ये। क्या माना है? कभी नहीं पढ़ूंगा जब तक आपकी जुबानों पे कुरान नहीं आएगा। क्या माना है? देखें मेरी बात सुने, मन जा अबिल हसनत फलाहु अशरु अमसालिहा। जिस जुबान पे कुरान का एक हरफ आ जाए 10 नेकियां मिल जाती हैं, 10 गुनाह झड़ जाते हैं। ये बरकत कुरान की है। ज़ालिका का क्या माना है? नहीं, पिछले बंदे चुप हैं। ज़ालिका का क्या माना है? शाबाश। अल्लज़ी इसमें मौसूल है, अल्लज़ी का माना है वो, ज़ालिका का माना ये, अल्लज़ी का माना वो। अब जब मिला के पढ़ोगे ना, ज़ालिकल्लज़ी माना होगा ये वो। क्या माना होगा? माशाअल्लाह, क्या बात है, बड़ा मजा पे आंदा है मैनू। बंदे कहिंदे नहीं जी सुन्नी कुरान नहीं पढ़ते। कित्थे ने बंदे, कित्थे ने जेड़े कहिंदे ने सुन्नी कुरान नहीं पढ़ते? कदी इत्थे डॉक्टर शाह हुसैन मखदूम सानी दे सामने आके बहन ते इन्हां नूं समझ आ जाएगी, एक सुन्नियो ही ते है ने, तरावियां विच सुन लेंदे ने, मुहर्रम विच समझ लेंदे ने। बोलो ते सही जिन्हों समझ आ रही है। हुण जेड़ा सुन्नी बैठे जरा सीने का जोर ला के सुभान अल्लाह कह लो जी। आओ जी आगे पढ़ते हैं। ज़ालिकल्लज़ी माना होगा ये वो। क्या माना है? क्या बात है, हर बंदा कुरान पढ़ रहा है। भाई दोबारा माना करो, ज़ालिकल्लज़ी माना क्या है? आयत में बात किसकी है?
शाबाश। लो जी एक कोई नाम रख लेने हुसैन। आयत में बात है हुसैन की मवद्दत की। भाई हुसैन की मवद्दत की शुरू यहां से हो रही है। ज़ालिकल्लज़ी, ये वो। रुकना, आगे अल्लाह फरमाता है युबश्शिरुल्लाहु, युबश्शिरुल्लाह, ये वो खुशखबरी है जो अल्लाह दे रहा है। नहीं लाहौर वालों, नहीं आपने गौर किया। ठहरो ठहरो, मैं समझाता हूं। आयत में बात किसकी है? हुसैन की मवद्दत की। जीते रहें, हुसैन की मवद्दत की। अब इस आयत का तर्जुमा इस तरह कर सकता हूं ना। अल्लाह फरमाता है ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह, हुसैन की मवद्दत वो खुशखबरी है जो अल्लाह दे रहा है। ਇਹਦਾ मतलब है हुसैन दी मवद्दत खुशखबरी है, खुशखबरी है। ओए हुसैन दा प्यार खुशखबरी है। नहीं अगे भी चुप बैठे ने। हुसैन की मवद्दत खुशखबरी है। ठहरो एक मिनट ठहरो। खुशखबरी की हुंदा है ओ खबर जेड़ी नाराज हो के दिती जाए। बंदियां ने सुभान अल्लाह। अच्छा नाराज होके दी जाए जी। तुसी की फरमांदे हो पे जी? अच्छा ਇਹਦਾ मतलब है नाराज नहीं, ओ खबर जेड़ी खुश होके दी जाए। दी किन्ने में? जीते रहे अल्लाह ने। हुन मैं जुमला कह लवा, जिन्ना दे दिलां विच हुसैन है ओ ना ते अल्लाह खुश है। बोलो ते सही जिसे समझ आ। भाई साडे भरा नाराज तो नहीं होणगे, असीं जिक्र हुसैन करने पे। हुण लामा नहीं सानू देना, खबरदार जे किसी लामा दिता। आ वीडियो रिकॉर्डिंग है, ध्यान कर लिया जे। असी गल हुसैन तो शुरू की है। लो जी हुण अगे पढ़ने हैं। मौला ए अच्छा एक मिनट ठहरो यार, खुशखबरी है ना? खुशखबरी है भाई, खुशखबरी है हुसैन दी मुद्दत। जे तुसी जागदे बैठे हो तो मेरे वांगू लंबे लंबे सफर नहीं करते तो यूनिवर्सिटी पढ़न पढ़ाते अगर मामलात नहीं तो इजाजत दो इत्थे एक खुशखबरी है। जे तुसी कहो तो मैं पढ़ लवां? नहीं चलो छड्डो, नहीं छड्डो कोई नहीं। मेरी गल सुनो, तुसा 10 दिन चलने थक जाओगे, इंज ना करो। अच्छा चलो पढ़ लेने, शहर जो पढ़ लेने। सूरह सफ है यार, 61 नंबर सूरत है ते आए दी 6 नंबर आए थे। जरा रुकिए जे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहां से पढ़ते हैं। इज़ काला ईसा इब्न मरियम, ईसा इब्ने मरियम ने कहा, या बनी इसराइला, ए मेरी कौम सुनो, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ। मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौराती, मैं अपने से पहले तौरात की तस्दीक करने वाला हूँ। लेकिन सुनो, व मुबश्शिरन बिरसूलिन, व मुबश्शिरन बिरसूलिन, व मुबश्शिरन बिरसूलिन, व मुबश्शिरन बिरसूलिन। जे तुसी कहो ते मैं ईसा तुहानू एक रसूल दी खुशखबरी ना दवां, एदा मतलब है नबी दा मिलाद दे खुशखबरी ईसा देने पे। नबी दा मिलाद दे खुशखबरी ईसा देने पे। नबी की खुशखबरी दी ईसा ने। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह, हुसैन की खुशखबरी अल्लाह दे रहा है। जे जागते बैठे हो तो अगे पढ़ लीजिए भाई। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह, हुसैन की मवद्दत। इतराज ना करे जे। इत्थे हुन नूरानी महफिल वाले ते इतराज नहीं करना। असी गल हुसैन तो शुरू फिर कर दी जे। साडे ते इतराज नहीं बनता हजरत। हुन असा हुन शुरू कर दी जे। शुरू असा पता किथों की है? जिथों कुरान ने शुरू करवाई है। ते हुन असा अगे पता किधर जाना है? जिधर कुरान खड़ेगा। साडा अपना कोई इरादा नहीं, साडा कोई इरादा नहीं, साडा इरादा रब दे नाल है। हुन वेने आयत किधर खड़ दी है? वेने ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह,
हुसैन की मवद्दत खुशखबरी है जो अल्लाह दे रहा है। लो जी 1 2 3 4 4 लफ्ज़ हो गए ने। अगे चलिए मौला ये जी हुसैन की खुशखबरी है सारिया लई? फरमाया नहीं, मैं सांझा वा, हुसैन सांझा नहीं। नहीं तुसी गौर ही नहीं कीता, तुसी जुमले वाल गौर ही नहीं कीता। ते मौला ये फिर हुसैन की खुशखबरी किन्ना लईए? अल्लाह फरमाया इबादहू 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 इबादहू। ये जो उलमा जानते हैं ये हू ज़मीर का मर्जा अल्लाह है। अल्लाह फरमाया बंदे नहीं, हुसैन की खुशखबरी बंदों में से जो मेरे हैं। ਇਹਦਾ मतलब है कोई बंदे हैं ने जिन्होंने अल्लाह प्या फरमांदा है ए मेरे ने। खुदा दी कसमें आ जड़ा सी जुमेरात दाता साहब जाके बह जाने हैं ना, ए अल्लाह फरमाया है दाता साहब मेरा है। आ जड़ा सी पाक पतन तुर पे ना मुहर्रमा में अल्लाह फरमाया है गंजे शकर मेरा है। आ जड़ा सी बगदाद जाने सी शदाई नहीं, अल्लाह फरमाया गौसे आज़म मेरा है। ते तुहानू भी मुबारक होवे हुसैन वालियो, तुहानू अल्लाह फरमांदा है तुसी मेरे हो। इंज ना करो हुण जेड़ा हुसैनी बैठा सुभान अल्लाह कह लो जी। लो जी 5 लफ्ज़ हो गए ने। आगे चलिए इबादहू इबादहू। अच्छा मौला ये इबादहू कौन है? इनकी कोई निशानी तो होगी हुसैन वालों की? भाई निशानी तो होगी ना, अल्लाह की निशानियां हैं। मौला कोई निशानी तो होगी इनकी। अल्लाह फरमाया उनकी निशानी ये है अल्लज़ीना आमनू 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 आमनू। अल्लाह ने फरमाया उनकी निशानी ये है कि वो है आमनू। अच्छा यार लाहौर वालों मेरी बात सुनो, अगर मैं लफ्ज़ आमनू पे बात फैलाऊं तो फैल सकती है, क्योंकि मेरी पूरी एक किताब है लफ्ज़ ईमान पे। मेरा एमफिल का मकाला ईमान पे है और कुरानी आयात से है। अगर उस तरफ जाएंगे तो बात बड़ी लंबी हो जाएगी, नहीं उस तरफ नहीं जाना। मैं इख्तसार ये करता हूँ, ये मुझे बाल पॉइंट दीजिएगा। एक कागज़ यहाँ पे अगर मिल जाए तो मिल गया है, मिल गया है। आमनू लफ्ज़ है आमनू। आमनू कैसे बनता है? अलीफ मीम नून वाओ, ये है आमनू। अलीफ वो पढ़ने में नहीं आता जी, वो बात में जिक्र करते हैं। ये है आमनू, अलीफ मीम मुतहर्रिक लफ्ज़ यही है, नून वाओ। 1 2 3 4 चार ही ने। हाँ जी 4 ही ने। मैं फिर ध्यान किया, मैं कितने गलत काउंट ना कर दूंगा। अलीफ मीम नून वाओ, अलीफ मीम नून वाओ 4 4 4। हाँ जी 4। ਇਹਦਾ मतलब है वो बंदा आमनू वे जिसके दिल विच ने 4 नहीं। ठंडा बोलते हो, अभी भी आपकी आवाज डॉक्टर शाह हुसैन मखदूम सानी के मयार पे नहीं आ रही। जिसके दिल में 4 है सुभान अल्लाह कह लो। इसका मतलब है आमनू 4 4 4 4। अबू बकर से वैर हो बंदा मोमिन नहीं होता, फारूक आजम से वैर हो बंदा मोमिन नहीं होता, उस्मान गनी से वैर हो बंदा मोमिन नहीं होता। इन तीनों की मोहब्बत दिल में रख के गले में अली की गुलामी का पटा डाल बंदा मोमिन हो जाता है। बोलो तो सही जिसे समझ आ रही है। रुक गया यार, खिताब यहां पे रुक गया यार, मैं नहीं आगे चलूंगा जब तक ये मफहूम वाज़े ना हुआ। ठहर जाओ। आमनू, 1 मिनट ठहरो बेटा। आमनू ईमान। क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज ईमान? सैकड़ों आयतें पढ़ सकता हूं मैं ईमान पे, लेकिन उस तरह समझ नहीं आएगा जिस तरह लुगत हमें समझाएगी। ठहरो, उलमा बैठे हैं, मुझे पता है मेरे दाएं बाएं अहले इल्म तशरीफ फरमा है। लफ्ज है आमनू। आमनू लफ्ज, इसका मादा इश्तिकाक निकालो। इसका रूट वर्ड क्या है? व्हाट इज द रूट वर्ड ऑफ ईमान? ठहर जाओ। इसका रूट वर्ड है अलीफ, शाबाश बेटा, अलीफ मीम नून। ये है आमनू का मादा रूट वर्ड। अब जरा इसे इकट्ठा करो। अमन,
अमन है तो ईमान है, अमन नहीं तो ईमान नहीं। खुदा की कसम तेरे मुल्क से अमन उठ गया है। नहीं अमन तेरे मुल्क में, तेरी कचहरी में हक वाले फैसले लटके हुए हैं, 2 नंबर फैसले फौरी हो रहे हैं, अमन खत्म हो गया है, असल में ईमान नहीं। मुझे माफ करना, लफ्ज गलत है, मुझे लफ्ज सख्त है, सख्त लफ्ज है, लेकिन माफ करना, मुझे जो हक है वो मैं रख रहा हूं। मुहक्किक गैर जानबदार होता है, मेरा तहकीक से ताल्लुक है, गैर जानबदार हूं लेकिन हक जानबदार हूं। हां जी सुनो, लफ्ज है अमन, अमन ईमान, अमन है तो ईमान है। तेरी कचहरी गलत, हक वाले फैसले नहीं, थाना गलत, रिश्वत, एडवोकेट गलत हो चुके हैं, रिश्वत, गवर्नमेंट का हर इदारा गलत कर रहा है, रिश्वत है। वो अलग बात है, उलमा ने दीन पढ़ा हुआ है, हक अपना लेने के लिए कुछ करना पड़ता है, इन्हें पता है। जो बच्चे कानून शरीयत पढ़े हुए हैं, इन्होंने पढ़ा है कानून शरीयत में, अपने हक के लिए कुछ फिर देना पड़ता है गलत। कहां से अमन आएगा इस मुल्क में, तो जब अमन ही नहीं है। बस अगला जुमला पता है आपको, जब अमन ही नहीं तो ईमान कहां से आए। ये दोनों हाथ मेरे कुरान पे हैं, जहां पे अमन होता था वहां पे ईमान होता था, और वहां पे हक वाले फैसले उस कचहरी में फौरन हल होते थे, क्योंकि वो कचहरी आम कचहरी नहीं थी, वो कचहरी उम्र की कचहरी थी। अमन खत्म हो चुका है। अगले प्रोग्राम में ना वो व्हाइट बोर्ड रखना है आपने, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत पड़ती है अब। हाय हाय हाय, एक बड़ा कागज मुयस्सर करें यहां पे, यहीं से दूर नहीं जाना, मेहरबानी कीजिएगा। बिस्मिल्लाह जी डॉक्टर साहब, बिस्मिल्लाह। क्या है? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, क्या? बिस्मिल्लाह, जीते रहें जीते रहें। कमाल है, ठहर जाए जरा, आप जीते रहें जीते रहें। बंदा बड़ा खुश होता जी, मैं ना फलां, हजूर मैं फलां शेखुल हदीस दा शागिर्द जे, हजूर मैं सैयद फलां दा शागिर्द जे, हजूर मैं फलां मुफस्सिर दा शागिर्द जे, हजूर मैं फलां दा डायरेक्ट शागिर्द जे। बंदे बड़े राजी होंदे ने। कमाल है, तेनू अज तक समझ नहीं आई, तू अजकल दे मुफस्सिर दा शागिर्द के ला के ते बड़ी तौन उची कर करके टुरदा फिरना है। बराए रास्त जिहड़े मुस्तफा दे शागिर्द ने ना, उन्हां नू सहाबा कहंदे नहीं। बोलो तो सही जिसे समझ आ। बंदे बड़े राजी होंदे ने, बंदे बड़े खुश होंदे ने। शाह जी आ मैनू कदी कदी राह च मिलदे ने, शाह जी जी आ मैं तुहाडे पीछे जुम्मा पढ़दा जे। अच्छा मैं क्या, मैं नहीं कदी वेखे। हजूर मैं फलानी साफे चुनना। शाह जी जी ओ मैं सियालकोट तुहाडे पीछे जुम्मा पढ़दा रहा। इत्थे बंदा किसे सैयद पीछे जुम्मा पढ़े ते ओ बड़ा राजी रहिंदा कि भी फलां मैं ओदे पीछे जुम्मा पढ़ना। डायरेक्ट मुस्तफा के पीछे जो नमाजें पढ़ते रहे उन्हें सहाबा कहते हैं। होन लाओ ए नारा जरा, होन लाओ, वेखा बंदे चुप पैंदे ने। लो जी बिस्मिल्लाह आचार्य, बिस्मिल्लाह, जीते रहे। लफ्ज है ईमान, मवद्दत है हुसैन की। नहीं आगे चलूंगा जब तक कि मफहूम वाज़ेह ना हुआ। मवद्दत है हुसैन की इस आयत में। बंदे चाहिए मोमिन। क्वेश्चन इज दैट, मोमिन क्या है? अलिफ मीम नून, ये है इसका मादा इश्तिकाक, अमन। अब मैं अगर अल कामूस को पढ़ूंगा तो इबारत लंबी है, क्योंकि वो बड़ी किताबें हैं। लिसानुल अरब पढ़ूंगा फिर भी इबारत लंबी है, फिर बात फैल जाएगी। नहीं ठहरे, मैं अल मुफरदात को पढ़ता हूँ, अल मुफरदात फी गराइबुल कुरान। अल्लामा राग़िब अस्फ़हानी रहमहुल्लाह वो लिखते हैं ईमान पता क्या है? आप लिखते हैं ईमान है अमन से
ये मैं तुहानू हुसैन की मुवद्दत समझांदा जे पिया। फिर ना क्यों जे दसिया नहीं, असी गल हुसैन की करने पे, फिर ना क्यों जे दसिया नहीं। ध्यान करिया जी, हुसैन की मुवद्दत आमनू लई इमाम रागब लिखते हैं कि ये जो अमन है ना, अल अमनु तमानिनतुन नफ्सी व ज़वालुल खौफी वल अमानती। आप फरमाते हैं अमन कहते हैं नफ्स का मुतमईन होना, खौफ का चले जाना। नफ्स का जीते रहे, खौफ का आप जीते रहे। मैं बड़ी सादी बातें कर रहा हूं। नफ्स का मुतमईन होना, खौफ का। अगर नफ्स मुतमईन है तुम्हें मुबारक हो, अमन है। अगर अमन आ गया तुम्हें मुबारक हो, ईमान आ गया। ਇਹਦਾ मतलब है इत्मीनाने नफ्स है, अमन है तो ईमान है। अब जरा वो बंदा तलाश करो जिसके बारे में नबी ने कहा होगा कि सारे बंदों का ईमान एक तरफ, इस अकेले का ईमान एक तरफ। बोलो तो सही जिसे समझ आ रहे। लेके आओ वो बंदा कौन सा है, मुझे बताओ वे बंदा कौन सा है। बेईमान नहीं बताएगा, ईमान वाला बताएगा। ईमान वाला दोनों हाथ कुरान पे हाथ रख के बताएगा। ज़हरा के बापा ने कहा था कायनात में सबसे बड़ा मोमिन अबू बकर है। बोलो जिसे समझ आ रही है। अब सुनना, मैं मंतकी आदमी हूं, मैं मंतिक से इधर उधर नहीं जाता। अब अगर तेरा दिल करता है नफ्स मुतमईन हो जाए, खौफ चला जाए दिल में, सिद्दीक को ले आ। अब तुम्हें समझ आई? नबी बता गए सबसे मोमिन बड़ा है अबू बकर। नबी निशानदही कर गए अबू बकर की। अबू बकर जिसे अपने मुसल्ले पे खड़ा करे उसे उमर कहते हैं। अच्छा यार ठहरो, मेरे सामने सारे दोस्त तशरीफ फरमा है, जरा ठहरो। नफ्स मुतमिन करना है, ईमान चाहिए। एक दिन नबी ने एक मैदान जंग में फरमाया था, शहाबा वो देखो कुल्ले कुफर अब्दे वुद के मुकाबले में कुल्ले ईमान अली आ रहा है। ਇਹਦਾ मतलब है कुल्ले ईमान है अली। हो अगर चाहना है नफ्स मुतमईन हो जाए, खौफ चला जाए, अली अली करे कर। चले काफी हो। लो जी 35 मिनट्स गुजर गए हैं, 35 मिनट हो गए हैं। हम 1 2 3 4 5 6 और 7वें लफ्ज पे आ गए हैं। बस काफी है, मेरा ख्याल है ये काफी है। देखिए मेरी बात सुने, आपने 35 मिनट में अभी तक कोई रवायत तो नहीं सुनी, वाकया नहीं सुना, आपने सिर्फ कुरान सुना है। और कुरान की आयत में जो मोती छुपे हुए हैं वही सामने आए हैं। तो 35 मिनट कुरान काफी होता है। 1 2 बंदे सुभान अल्लाह, बाकी चुप। अच्छा चलो ठहरो जी, ठहरो, ठीक हो गया जी। जो आयत मुबद्दत हमें दर्स दे रही है वो हमारे सामने आ रहा है। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं ला रहे। लो जी खलो जो ए पे जे कुरान आयत गल की दी है। चुप क्यों कर गए? हुसैन दी। ठीक हो गया। आयत कौन ले आया? नहीं जी, ले आया कौन है? शाबाश, जिब्राइल अलैहिस्सलाम। आयत किन्ने कर ली? क्या बात है, किदे अल्लाह आई है? रसूलुल्लाह वल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरे ते मेरे नबी वल आई है। ले आया कौन है? कली किन्ने में? किदे अल्लाह आई है? आयत शान की दी है। बस ठीक हो गया। लो जी हुण जरा समझ लिया जी। बस मैं आखिरी जुमले देना पिया।
आयत कल्ली अल्लाह ने, ठीक है ठीक है। आइए मुस्तफ़ावल, दो हस्तियां सामने आ गई, लेके आया है जिब्राइल, तीन हस्तियां सामने आ गई। शान की दी है, बस एक नाम रखने हैं हुसैन पाक दी, हुसैन पाक, एक कोई नाम रखने हैं, एक कोई नाम काफी, हुसैन पाक दी। भाई सारे आ गए ना, भाई सारे आ गए, गल हुसैन दी है। आयत अल्लाह कल्ली, आई मुस्तफ़ावल, ले आया जिब्रील, गल हुसैन दी है। नाम लेने से अबूबकर उमर का लब पर क्यों बिगड़ता है वो पह, शक होवी ते चल मदीने वेख संजोग मिज़ारां दा बन यार नबी दियां यारां। अरे नाम लेने से अबूबकर उमर का लब पर क्यों बिगड़ता है वो पह, चुप बैठे हो, क्यों बिगड़ता है वो पह। और वरफाना लका जिक्रक का तसव्वुर लेकर नजर हम गुंबदे खज़रा पे टिकाए। और क्यों ना पलड़ा मेरे, क्यों ना पलड़ा मेरे ओ चमालियो तुहाडे पल्ले भारी ने सवार लगा लो यार, क्यों ना पलड़ा मेरे आमाल का भारी हो नसीर, अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए। लो जी गल खत्म हुई यार, बस मैं नतीजा दे रहा हूं, अब आपको नतीजा दे रहा हूं। असी अपनी मर्जी नहीं पे कर दे, खुदा दी कसम कुरान जिधर खड़दा उतर जाने पे। हुन वेखी जरा कुरान किधर खड़े लगे, वेखी आयत अल्लाह कली, शान हुसैन दी, ले आया जिब्रील, आई मुस्तफा वाले। ठहरी जरा एक मिनट, कली अल्लाह ने में ठीक हो गया, आई मुस्तफा वाले ठीक हो गया, ले आया जिब्रील ठीक हो गया, शान हुसैन दी ठहरी। हुन ठहर जाई, अल्लाह फरमांदा है ज़ालिकल्लज़ी, आ जिहड़ी आयत आई है ना, आ जिहड़ी अल्लाह कली है मुस्तफा वाल, ये जिहड़ी आयत है ना, युबशिरुल्लाह, ये अल्लाह वालों खुशखबरी है आई मुस्तफा वाले। ते मौला किन्ना लई, फरमाया इबादहू, उन्हां बंदियां लई। मौला कौन, फरमाया अल्लज़ीना आमनू, ओ बंदे ने आमनू, ओ बंदे ने आमनू, ओ बंदे ने मोमिन। आयत अल्लाह कली, ले आया जिब्रील, आई मुस्तफा वाले, गल हुसैन दी मवद्दत दी। हुन अपने पसंद दे वड्डे सारे मौलवी नाल राबता करके उन्होंने बिठा के पुछी, ये जो आयत आई है मुस्तफा वाल हुसैन वाली, नबी दे सामने जेड़े बंदे बैठे सन जिन्होंने अल्लाह ने मोमिन किया है, वो बंदे कौन? हाय 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 हाय, मैं तुहानू दस्सिया है, मैं उधर जाना है जिधर कुरान खड़दा है। हुन बंदे दस जेड़े नबी दे सामने बैठे ने, बंदे दस जिन्हां अल्लाह मोमिन किया, बंदे दस। दमिश्क राब्ता कर, ईरान राब्ता कर, इराक राब्ता कर, मिस्र राब्ता कर, शाम राब्ता कर, बंदे लब मवद्दत वाली आयत जेड़े मुहम्मद दे सामने बैठे ने। लौरा लियो इन्हां दे मौलविया डंडी मारनी है, तेनू शाह हुसैन दसेगा। उन्हां बंदियां विचों पहले दा नाम अबू बकर, दूजे दा नाम उमर। एदा मतलब है
कुरान च अल्लाह जिन्नू मोमिन कवे ओनू उमर कहंदे ने जिदे लई हुसैन दी मवद्दत वाली आयत आए ओनू उमर कहंदे ने जिदे दिल में सहाबा वास्ते ने गज ते कहो सुभान अल्लाह। उन्हें ना कह दी शाबाश। इत्थे ना हुन बिस्मिल्लाह इत्थे हुन मौलवी डंडी मार दंदा जी ओ असी हैं जी ओ मोमिन असी हैं जी असी आराम कर तू बाद च ओ पहले नहीं ओ बोलो ते सही जिन्हों समझ आ मौलाना तुसी जुम्मा जुम्मा 7 दिन होए हो तुसी आए हो ते अपने आप नू हुसैनी हुसैनी कहंदे हो आ दोवें हथ मेरे कुरान ते ने कुरान दी नजर च पहला हुसैनी उमर ही बोलते सही जिन्हों समझ आ रही है जिदे दिल में सियापा वास्ते ने गज के कहो सुभान अल्लाह। हुण मैनू इजाजत दो मैं तकरीर शुरू करना। लो जी हुसैन दी गल करदे करदे असी उमर ते आ गए। खबरदार होन किसी बंदे की डंडी मार देने खबरदार होन किसी क्या। और वेखो मेरे लिए यार वेखो ऐ ते एवं चवला मारते फिरदे ने वेखो मेरे ओ आए ना ते आपने फरमाया इधर आ जी मशीर आ रहे हैं अंदर कोई ना आए जी हुजूर ऐसे ही होगा। खादम बाहर खड़ा हो गया हर आने वाले को कह रहा है रुक जाओ हुक्म है अंदर नहीं जाना। फिर कोई आया रुक जाए अमीरुल मोमिनीन फरमा रहे हैं अंदर नहीं जाना। अच्छा ये अभी सिलसिला चल ही रहा था हज़रत का अपना बेटा अब्दुल्ला आ गया। जैसे ही अब्दुल्ला आया गुलाम ने बड़े अदब से कहा साहबजादा साहब आपके अब्बा जी का हुक्म है कि अंदर नहीं आना कुछ मशीर बैठे हुए हैं। आपने सुना कोई बात नहीं आप वहीं से मुड़ गए। अच्छा आप जब मुड़े ना तो पीछे ना हुसैन भी आ रहे थे। अच्छा जैसे ही जनाबे अब्दुल्ला मुड़े ना हुसैन ने सुन लिया कि अंदर नहीं जाना आप भी वहीं से मुड़ गए। अच्छा जब हुसैन मुड़े ना तो खादम की नजर पड़ गई भाग के अंदर गया या अमीरुल मोमिनीन आपका बेटा आ रहा था तो मैंने अर्ज किया अंदर नहीं जाना वो वापस मुड़ गए। तो हुजूर पीछे हुसैन भी आ रहे थे ना वो भी मुड़ गए। जब कहा ना हुसैन जनाबे फारूक आजम ने जूता भी नहीं पहना मीटिंग वहां पे छोड़ी फौरन बाजार में आके हुसैन का पल्लू पकड़ के फरमाते हैं इमाम तुसी किधर। फरमाया मैनू पैगाम मिल गया सी अंदर नहीं जाना तुहाडा पुत्र मुड़िया ते फिर मैं भी मुड़ गया। आप फरमाते ने चुप करो ओ उमर दा पुत्र है तुसी मुहम्मद दे पुत्र। जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह कह लो। अरे हम हैं गदा रसूल के थक गए हो। हम हैं गदा रसूल के आले रसूल के। हाँ हम हैं गदा रसूल के आले रसूल के मौला अली के हजरत ज़हरा बुतूल के। हाँ मिल जाए 4 जर्रे तो मिल जाए 4 जर्रे तो
मिल जाए चार जर्रे तो आँखों में डाल लूं मेरे हुसैन आपके कदमों के धूल के। अरे मिंबर बना रसूल का, मिंबर बना रसूल का, अर्शे बरी मगर शबीर की नशिस्त है कांदे रसूल के। अरे जिसने मोहब्बत अपनी से मन कुंतु का दामन थाम लिया, रहमत की घटाएं झूम पड़ी जब मौला अली का नाम लिया। हैदर हैदर हैदर। हम जिक्र हुसैन करते करते फारूक आजम पे आ गए। आप मुझे इजाजत दो, मैं तकरीर शुरू कर लूं। नहीं, अब मैं फिर आया तो तकरीर करूंगा। ये तारीख कौन सी है वहां पे सतार साहब के पास? 8 मुहर्रम को वहां पे आएंगे, फिर यही टॉपिक थोड़ा आगे लेके चलेंगे। इसी आयत से बात को शुरू करेंगे, देखें फिर बात कहां तक जाएगी। यार कुरान जिधर जिधर खड़ेगा मगर मगर जाना है। आए जिधर जिधर कुरान जाए मगर मगर जाना है। सिर्फ कुरान नहीं, जिधर जिधर कुरान जाए मगर मगर जाना है, ते जिधर जिधर साहिब कुरान जाए फिर भी मगर मगर जाना है। नहीं तो समझे, नहीं तो समझे ही नहीं। मैं को गल कर छड़ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੰਜ ਸਨ ਨਾ, ਇੰਜ ਤੇ ਟੁਰ ਨਾ ਪਏ। नहीं टुरे, नहीं चुप क्यों बैठे, नहीं टुरे। इधर मुंह सी किबला, इधर है ना, नहीं इधर मुंह सी, इधर इधर नहीं सी हैगा, इधर सी, इधर मुंह सी ते टुर पे। अच्छा कमाल है जो ओ टुरे ने ना, ओ जिन्ने पिछे खलोते सन ना सारे पिछे 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 पिछे। हुण तेनू पता लगे असीं सहाबा नू क्यों मनने आ। जो टुर पैंदे सन ना पिछे पिछे टुरदे सन। एदा मतलब है जेड़ा मुहम्मद दे पिछे टुरे ओ सहाबी है, ते जेड़ा सहाबी दा पिछे टुरे ओ फरीद है। एक मिनट ठहरो हुण, फिर जे गल टोरी पई है ते ठहरो, जे गल हुण टोरी पई है। टुरे ने नहीं टुरे। कद नरा तकल्लु बाबा जी का फिस समाई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। टुरे ने और टुरे ने वो भी पिछे टुरे ने, ते फैसला यही होया अज तो बाद ऐ नहीं ते ऐ वे। और फैसला तो यही होया ना, ते मैं दोवें हथ जोड़ के पूछना मेरे करीम अल्लाह, फैसला तो यही करना सी अज तो बाद ऐ नहीं ते अज तो बाद ऐ वे। ते नमाज हो जाती, बाद रसूलुल्लाह बह जाते, तो नबी बह के सहाबा नूं कह छड़दे सहाबा अज तो बाद ऐ नहीं, अज तो बाद ऐ नहीं। ये नमाज क्यों टोरी आई? और फरमाया आयत नमाज कली तां मैं जरा वेखां ते सही यार दे पिछे टुरदा केड़ा है। हुण तेनू समझ आईए, असी शदाई नहीं जेड़ा अबू बकर नू भी मन्नी बैठे हां ते उमर नू भी मन्नी बैठे हां। ए यार दे पिछे टुरदे सन। अच्छा और मेरी गल सुनो, लाहौर वाले डाडे तुसी बड़े हो वैसे, मेरी गल सुनो। ए टुरे ने वो भी पिछे, ते इथों टुरदे 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 ते इत्थे आए ने।
ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰਦੇ 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 ਕਿਸੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਖਲੋ ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਧਰੋਂ ਟੁਰੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਇਓ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਘੁੰਮਦੇ 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 ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋ ਇਹ ਆਹੋ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੋ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਬਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਬਦਲਿਆ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਕਿਬਲਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸੀ। मैं ना हुन 4 को आयता पढ़निया चाहना। हुन घंटे तो टाइम उत्ते जा रहा है। सियाने कहते हैं ओवर टाइम इनू कहीदा है। हाँ तो ओवर टाइम तो बंदे राजी रहते हैं, बंदे बड़े खुश होंगे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, खुश रहें सलामत रहें। नहीं आप फिक्र ना करें, मैं छोड़ नहीं रहा, मजमून अभी है। हमने जरा ड्राई ड्रूइद है, बंदे जागते रहन। छड़ना उदों ही जो फकीर की मौज आएगी। लो जी ध्यान करिया जे भाई। लो जी 4 आयत सुन लो तो फिर मुड़ छुट्टी इजाजत दे दिया जी। लो जी सूरा है मुहम्मद है भाई। हुसैन पढ़ते पढ़ते असी उम्र ते आ गए हैं तो हुण मैं उम्र पढ़न लगा सूरा मुहम्मद विचों। तुसीं अजे भी सुते बैठे हो। हुण मैं उम्र पढ़न लगा सूरा मुहम्मद विचों। नहीं ठहरो मैं समझाना, ठहरो ठहरो मैं समझाना। ऐ सूरह बनी इसराइल 17 नंबर सूरत है। अल्लाह फरमाता सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। यार दी गल शुरू हुई है सुभान तो, यार दी गल शुरू हुई है सुभान तो, यार दी गल शुरू हुई है सुभान तो। उमर दी गल पढ़न लगा मुहम्मद तो। तुहानू अजे भी समझ नहीं आई? यार समझना है सुभान कोलों पूछो, उमर समझना है ते मुहम्मद कोलों पूछो। बोलो ते सही जिन्हों समझ आ रहे। लो जी मैं ना हुण जल्दी जल्दी 4 आयतां पढ़नियां ने ते फिर छुट्टी। बस अभी 4 आयतां ने। अल्लाह फरमाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ालिकल्लज़ी ज़ालिका बिअन्नल्लज़ीना कफ़रू तबउल बातिला। काफिर इत्तबा करता है बातिल की। व अन्नल्लज़ीना आमनु तबउल हक़्क़ मिन रब्बिहिम। मोमिन इत्तबा करता है हक की। काफिर इत्तबा करता है नहीं, आगे नहीं चलूंगा। काफिर इत्तबा करता है, मोमिन इत्तबा करता है। फिर चुप कर गए हो। काफिर इत्तबा करता है भाई जी कुरान दी आयत सुननी मेरे ना पढ़नी पैंदी है। काफिर इत्तबा करता है, शाबाश। मोमिन इत्तबा करता है। बातल नहीं मैं जाना। अच्छा नहीं ठहरो मैं समझाना, ठहरो। अगर मैं बातल पढ़िया ना तो मैनू सूरह साद खोलनी पैनी है। इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी ख़ालिक़ुम बशरम मिन तीन फ़इज़ा सव्वय्तुहु फ़क़अू लहू साजिदीन काला या इब्लीसु मा मनअका अन तस्जुदा लिमा ख़लक़तु बियदिया काला अना खैरुम मिन्हु ख़लक़तनी मिन नारिन व ख़लक़तहु मिन तीन काला फ़ख़रुज फ़इन्नका रजीम व इन्नका अलैका लानती। ये 2 घंटे का बयान है। अल्लाह फरमाया सी मैं खलीफा बनाने लगा। मनदा क्यों नहीं खलीफे नू? इन्हें कहा मैं नहीं मनना। हाँ ठीक है आउणगे बंदे जिहड़े मेरे खलीफे नहीं मनणगे। तुम ही चल ते वो भी चलन। और बोलो जिन्हों समझ आ रहे। एदा मतलब है जेड़ा आदम खलीफे नू नहीं मनदा वो भी चले। ओए जेड़ा अल्लाह दे खलीफे नू नहीं मनदा वो भी चले। जेड़ा मुहम्मद दे खलीफे नहीं मनदा वो भी चले। बोलो जिन्हों समझ आ रही है। ए इधर नहीं जाना हजरत पूरी तकरीर है। रबीउल अव्वल च आया ते पूरा खिताब है देते ये करांगे आके। अज नहीं करना, अज गल हक दी है। काफिर इत्तबा करदा है, फिर चुप कर गए ने। काफिर इत्तबा करदा है, मोमिन इत्तबा करदा है, बातिल नहीं जाना। मैं हुण कुरान विचों ना 4 हक पढ़न लगा। जागदे बैठे हो। लो जी पहला हक अल्लाह ने बयान किया सूरह यूनुस विच। अल्लाह फरमांदा फज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक। कायनात वाले अल्लाह हक के। हाँ भाई अल्लाह। बंदे चुप हो गए ने। अल्लाह मैं छड़ जाऊंगा तकरीर अगर इस तरह कम रहा थे। अल्लाह फिर बोलो अल्लाह। काफिर इत्तबा करदा है, शाबाश। मोमिन इत्तबा करदा है, अल्लाह। फिर जो हुन ठीक हो गया, एक हक सामने आ गया, एक हक और पढ़ना है। सूरह मुहम्मद में अल्लाह फरमांदा है वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाती व आमनू बिमा नुज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक। अल्लाह फरमांदा है आ जेड़ा मैं कुरान का ले आया ना ये भी हक है। हाँ भाई कुरान, अल्लाह,
काफिर तबाह कर दे, मोमिन तबाह कर दे। अल्लाह, कुरान, दो हक हो गए। ठहरो, एक हक हो रहे। सूरा तौबा च अल्लाह फरमाता है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक। कायनात वाले दीन भी हक है। हाँ भाई दीन, चुप हो गए बंदे। दीन, काफिर तबाह कर दे, मोमिन तबाह कर दे। अल्लाह, कुरान, दीन, तीन हो गए। अल्लाह हक, कुरान हक, दीन हक, तीन हो गए। चौथा पढ़ा। हुन एक जुमला कहने लगा जे जागते बैठे हो। आ जड़ा मैं हुन चौथा पढ़न लगा ना, ए ओ हक है जिन्हें इन्हां तिन्नां नूं हक मनवाया। हुन मैं ओ हक लगा पढ़न ते सुन लवो ते मैनू इजाजत दे दियो। नहीं बंदे हुन इंजन पे कर दे की गल, फिर नहीं आना, फिर आवांगे, फिर पढ़ लांगे, घबराओ ना। अल्लाह हक के तुसा सुन लिया, कुरान हक के तुसा सुन लिया, दीन हक के तुसा सुन लिया। हुन चौथा हक के जिन्हें इन्हां हक मनवाया। अल्लाह फरमाता है कैफा यहदिल्लाहु कौमन कफरू बादा ईमानिहिम शाहिदू अन्ना रसूला हक। अल्लाह फरमाया कायनात वालियो मेरा मुहम्मद भी हक के। मुस्तफा, एक बारी बोलिया जे मुस्तफा, काफिर तबाह कर दे। बस तकरीर खत्म हो गई जी। मोमिन तबाह कर दे, कुरान, दीन, अल्लाह नहीं, दोबारा यार, काफिर तबाह कर दे, मोमिन तबाह कर दे, अल्लाह, कुरान, दीन, मुस्तफा। एक बार फिर सुनाओ, काफिर तबाह कर दे। होली बोल दे पे यार, कमाल कर दे पे। नहीं चलो यार उठो जी, तैयारी करिए, होली बोल देने बंदे। मैनू कुरान सुनाओ जरा सुनिया जी। काफिर तबाह कर दे, अजय भी आवाज काटे। काफिर तबाह कर दे, मोमिन तबाह कर दे। अल्लाह, पहला हक अल्लाह, दीन, कुरान, मुस्तफा। अल्लाह हक के, हक के। अच्छा अल्लाह हक के तुहानू किने दसिया? मैनू पता तुसा ही कहना सी। तुसा जी जीते रहे, किने दसिया? ये जड़ा जो बड़े जेड़े बंदे ने कुरान दसिया, तुहानू किने क्या ये कुरान है? जेड़े बंदे कहते ना है ना तुहाडे लाहौर च बंदे, बस जी हमें कुरानी काफी है जी, हमें बस कुरानी काफी है, हमें बस कुरानी। और शर्म कर, जिन्हें दसिया है ना ए कुरान है, ओ ज़हरा दा बाबा ही। वो तो सनी ना, तेनू किथों पता लगना है कुरान है? बोलो ते सही ना। एदा मतलब है अल्लाह हक के, सानू किसे दसिया? मुस्तफा ने। कुरान हक के, सानू किने दसिया? मुस्तफा ने। दीन हक के, सानू किने दसिया? मुस्तफा ने। एदा मतलब है साडे कोल कुलिया आ गया, जेडे मंतिक पढ़ते ने मेरे बच्चे, साडे कोल कुलिया आ गया है। बस ओ हक के जिन्नू मुहम्मद कहन, साडे कोल कुलिया आ गया है कि बस ओ हक के जिन्नू मुस्तफा हक कह। लड़ना लुड़ना असा किसे नाल नहीं, ना सानू लड़ना आउंदा है। लड़दा होवे जिथे दलाइल खत्म हो गए ने। ए मेरे हाथ च कुरान है मौलवी, जिदे कहन ते अल्लाह नू हक मन्निया ही ना। उन्हां कहा अल्लाह हक के, तू मन गया। उन्हां कहा कुरान हक के, तू मन गया। उन्हां कहा दीन हक के, तू मन गया। उसे जुबान ने जुम्बश च आके आखिया सी अल अल उमरो अल अल्लाहुम्मा अल 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 उमरो यमतिकु अला लिसानिल उमर इब्निल खत्ताब। कायनात वालियो मेरा उमर हक है। डंडी ना मार, उमर नु हक मान। जिस जुबान थाई अल्लाह नु हक मने आई, भाई उमर जब बैठे ने
इस्लाम को जो इज्जत दे उसे उमर कहते हैं, बादशाहत में जो फकीरी करे उसे उमर कहते हैं। इन अल्लाह यामुरु बिल अदल, अपनी सारी जिंदगी जो अदल का दामन ना छोड़े उसे उमर कहते हैं। अली के बच्चों के अदब में जो खड़ा हो जाए उसे उमर कहते हैं। मौला अली के बच्चों को जो नजराने पेश करे उसे उमर कहते हैं। ए जुमला सुन के जरा चुप रहा, मैनू तकलीफ होएगी। अली जिसे जन्नत का चिराग कहे उसे उमर कहते, जिसकी बेटी कायनात के मोमिनों की मां हो उसे उमर कहते। हुण ए जुमले ते चुप नहीं रहना, जिदे वेड़े विच कायनात दा रसूल शेरे बन के आए उसे उमर कहते। उमर हक के, उमर कड्डो बार हाथ, उमर फिर बोलो उमर। दर्द उठा, पेट में दर्द उठा। जब दर्द उठा ना, तबीब आ रहे हैं, चेक कर रहे हैं, जा रहे हैं, दवाई लिख के चले जा रहे हैं, दर्द नहीं रुक रहा। हाय हाय, दर्द नहीं ना रुका। माहिर तबीब को बुलाया गया। माहिर तबीब ने आके जब अमीरुल मोमिनीन की नब्ज़ को पकड़ा, माहिर माहिर होते हैं। आ बेड़ा करके मिंबरा से आके जुदों कीता है ना छोटियां कीता है, माहिर माहिर होंदे ने। माहिर माहिर होते हैं। जब माहिर ने आके नब्ज़ पकड़ी ना, इसने कहा या उमर, आपने सुना खैरियत है? उमर खाते क्या हैं? जब कहा ना उमर खाते क्या हैं, फारूक आजम की आंखों में आंसू आए। फरमाया इलाज कर, राज ना पूछ। कहा नहीं, इलाज नहीं होगा, रुक गया है इलाज, जब तक बताएंगे नहीं खाते क्या है। दोबारा छम छम आंसू गिरे। फरमाया खाता नहीं, सारा दिन खिलाता हूं। लूट लिया इस कौम को, कभी टैक्स की सूरत में, कभी पेट्रोल की सूरत में। मारा गया गरीब, कभी कोरोना। मैं कर्ज किया करता हूं, पाकिस्तान हेयर इज नॉट अ पॉलिटिक्स एंड हेयर इज नॉट अ डेमोक्रेसी। यहां पे ना तो सियासत है ना ही जमहूरियत है, हमें पता ही नहीं सियासत क्या है। जब तक मुकद्दस लोग सियासत में नहीं आएंगे, काम ऐसे ही होगा। मुझे दें जी पेंसिल। व्हाट इज, थकते नहीं और ठहरो जी, थक गए ना। व्हाट इज पॉलिटिक्स? कागज किधर गया जी? सियासत क्या है? सियासत कुरान का लफ्ज नहीं है, लेकिन कुरान में सियासत है। सियासत लफ्ज नहीं है कुरान का, लेकिन कुरान में सियासत है। ये जो लफ्ज है सियासत, जो अहबाब उलमा है, सास यसूस, सियासत मादा इश्तिकाक, सास यसूस, ये क्या होता है? इब्न खलीदून को पढ़ते हैं, ठहरो। मुकदमा इब्न खलीदून पढ़ो। अच्छा चलो इमाम गजाली को पढ़ लेते हैं, ठहरो। इमाम गजाली लिखते हैं सियासत कफालतुल खल्क, खलाफतुल्लाह व कफालतुल खल्क। आप फरमाते हैं सियासत गरीब के पेट को पालने का नाम है, काटने का नाम नहीं। अब मर गए गरीब, भूखे, कहां से जाएं कमाने? हर रोज फोन आता है, शाहजी छुट्टी काम से हो गई है, शाहजी दिहाड़ी नहीं लग रही, क्या करूं? शाहजी को वजीफा बता दें। मैं कह रहा हूं यहां पे सियासत नहीं है। सियासत का माना होता है गरीब को पालना। चलते एक घर के पास से गुजर हुआ, अंदर से आवाज आ रही है, बैठ जाओ अभी पक रहा है, बैठ जाओ, बैठ जाओ पक रहा है, बैठ जाओ पक रहा है। अम्मा बड़ी भूख है, बैठ जाओ पक रहा है। अम्मा बड़ी भूख है, बैठ जाओ पक रहा है। अम्मा भूख बड़ी है, बैठ जाओ पक रहा है। वहीं पे खड़े हो गए, कदम नहीं आगे जा रहे। गुस्सा, अजीब कैफियत हुई, दरवाजा खड़काया, माई बाहर आई। फरमाया क्या पक रहा है? कौन रो रहा है? क्या पक रहा है? इसने कहा मेरा शौहर मर चुका है, रात को बच्चों को भूख लगती है,
खाली बर्तन उसमें रोड़े, अंदर पानी, चूल्हे के ऊपर रखती हूँ, बुड़ 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 आवाज़ें आती हैं। वो जो पानी बुड़कता है ना, बच्चों को आवाज़ें आती हैं, अच्छा कुछ पक रहा है। मैं भी तसल्ली देती हूँ कुछ पक रहा है। बस इसी तरह रात गुजर जाती है, बच्चे सो जाते हैं, मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। बस फिर अगली रात फिर कुछ ना कुछ रख देती हूँ, बस कुछ पक रहा है। बस इसी तरह वक्त गुजर है। अब मेरी तरफ देखना लाहौर वालों। हजरत ने देख के चेहरा इसका माई का देख के कहा, माई अगर तेरे ये हालात है, शोहर तेरा दुनिया से चला गया है, जा जा के जनाबे उमर से बात कर। हाय हाय हाय। जब कहा ना जा जा के उमर, अब पास खुद थे, जब कहा ना जा उमर से बात कर, इसने चेहरा, अंधेरी रात में चेहरा नजर नहीं था आ रहा, इसने चेहरा यूं देख के कहा, मैं क्यों नू जाके पूछा, ओदा हक बनता है मैनू पूछे आके। मर गया गरीब इस दौर का। हजरत फारूक आजम ने वापस जाके फतवा दिया, आज से बेवा नहीं कमाएगी, बेवा का लंगर बैतुल माल से आया करेगा। ये उमर ला है, मरने वाले शौहर की पेंशन बेवा को मिल रही है, ये हजरत उमर का कानून है। आपके फॉरेन में उमर ला चल रहे हैं, ये फारूक आजम का कानून है। पेट में दर्द है, हकीम कह रहा है क्या खाते हैं, कहा खाता नहीं खिलाता हूं। नहीं कुछ तो खाते होंगे। बड़े आराम से फरमाते हैं, सूखे टुकर जो बच जाते हैं ना। हकीम भी रोने शुरू कर दिया, हाँ अमीरुल मोमिनीन ये आप क्या कर रहे हैं, सूखे टुकर। और फरमाया हाँ बस चुप कर जा, चुप कर जा, बातें नहीं खोला करते, इलाज कर। ऐसा कहा हाथ जुड़े ने मेरे, दवाई नहीं खानी। हाँ फरमाया की खाना है। लो जी अब बस मैं ये आखिरी जुमले दे रहा हूँ क्योंकि टाइम ऊपर चला जा रहा है। नहीं अब आखिरी जुमला है, अब इससे ज़्यादा मुझे हुक्म ना कीजिएगा, वक्त आगे चला गया, ज़्यादा आगे चला गया जी। मैं अभी छोड़ नहीं रहा लेकिन अब आखिरी जुमले हैं। जब कहा ना दवाई नहीं, आपने कहा अच्छा दवाई नहीं तो फिर क्या चलेगा। इसने कहा जनाब अब आपको जैतून का तेल चाहिए, आप जैतून का तेल खाएंगे, अंदर ये आपकी शरियानें ये स्ट्रेस हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुका है सिलसिला अंदर का, जैतून खाएं ताकि वो नरम हो जाए, दर्द रुक जाएगा। आपने फरमाया अच्छा दर्द हो रहा है, ऊपर पेट पे हाथ रखा हुआ है। आप अपने बैतुल माल के इंचार्ज को बुलाते हैं, इधर आ, इंचार्ज आ गया। आप फरमाते हैं मुझे ये बता बैतुल माल में जैतून पड़ा हुआ है। इसने कदमों पे हाथ रखा, हुक्म करो, इसे टेर ला देने हैं, गल करो कितना चाहिए। जिदा वजीर आजम होंदा उन्हें कहना फड़ लिया, जिन्ना है फड़ लिया, जिन्ना है फड़ लिया। नहीं ये फारूक आजम है। आप फरमाते नहीं मुझे ये बता अगर बैतुल माल से सारा तेल निकाल के सारे मदीने में हर घर में दिया जाए, उमर के हिस्से में क्या आएगा। हाय हाय, जब कहा ना उमर के हिस्से में क्या आएगा। लाहौर वालों इस गुलाम ने हाथ जोड़ के अर्ज किया, या आका अगर मदीने के हर घर में दिया ना, एस्टिमेटेड आपके हिस्से में एवं 2-4 कतरे आएंगे। जब कहा ना 2-4 कतरे, हजरत के पेट में दर्द उठा। आप पेट पे हाथ मार के फरमाते हैं चुप कर जा, तुम्हें वो ही मिलेगा जो तेरे हिस्से में आएगा। मैं कहां से उमर लेके आऊं, मार दिया गरीब आवाम को। मैं दुआ किया करता हूं मिंबर पे, अल्लाह या हमें उमर दे दे या उमर बिन अब्दुल अजीज दे दे। अब इस उम्मत को उमर चाहिए, इस उम्मत की जरूरत है उमर। दुआ करो अल्लाह हमें उमर दे दे। देखे मेरी बात सुने, जिस तरह उमर ने यार को राजी किया है, जो सीरत फारूक आजम की है, हमें उस सीरत की तरफ आना पड़ेगा। अगर हमारी रवश यही रही तो उमर नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि उमर आ जाए, अपने इर्द गिर्द खबर लेना शुरू कर दो। देखो खानदान में कोई भाई भूखा तो नहीं, देखो कहीं बहन भूखी तो नहीं, और यार खुद उमर बन जाओ। हर घर में उमर होना चाहिए। नज़र मारो, जाके विजिट किया करो, उठा करो, छोड़ दो अपने काम। अल्लाह ने अगर दिया हुआ है वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, अल्लाह तुहानू दिता है तुसीं इन्हां नू दियो। जिसे अल्लाह ने दिया हुआ है अपने घर में सुपरविजन करे, छोड़ दे लड़ाइयाँ। अच्छा चलो लड़ो, चलो छोड़ो लड़ो, अब तुहां लड़ना जरूर है, मैं एवं कमां छोड़ दे, लड़ो। भैन ना लड़ दो, लड़ो। भरा ना लड़े हो, लड़ो। चाचे ना लड़े हो, लड़ो। लड़ो लेकिन छड़ना नहीं।
ये दो पहलू है जो मैं अर्ज कर रहा हूं। लड़ो लड़ो, बहन लड़ती है, लड़े लड़े। पता क्या किया करो, लड़ रही है ना, लड़ते लड़ते उम्र बन के उसके घर चले जाओ, लड़ते लड़ते उसे दे के आ जाओ। नहीं समझ आई बात की यार लड़ो, आप लड़ना है ना, फितरत में शामिल है लड़ना, लड़ो, लेकिन मेहरबानी करो गरीब भाई की खबर लिया करो, उम्र बन जाओ। गरीब बहन की खबर लिया करो, उम्र बन जाओ। गरीब हमसाए की खबर लिया करो, उम्र बन जाओ ना। गरीब चाचा है ना, उसकी खबर लो, चाचा बाप है, उम्र बन जाओ। गरीब पुप्पी है, पुप्पी बाप है, उम्र बन जाओ। गरीब खाला है, खाला मां है, उम्र बन जाओ उसके लिए। खानदान कहे ये चलता फिरता हमारे लिए उम्र है। गरीब की खबर लेना फारूकियत है, गरीब का पता लेना फारूकियत है। मेहरबानी फरमाओ इस सीरत पे आ जाओ। ये वादा हो गया, माफ कर दो आज जो भी लड़ा हुआ है, माफ कर दो खुदा के लिए। बहन लड़ती है, माफ कर दो। भाई लड़ा है, माफ कर दो। चाचा लड़ा है, माफ कर दो। और उसके लिए आज से उम्र बन जाओ। लोग कहें हमारे ख़ानदान में ये चलता फिरता उम्र है। मेरी दुआ है कि हमें इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात। इसी आयत पे खिताब इंशाल्लाह वहाँ पे बैठ के करेंगे, फिर यहीं से टॉपिक लेके आगे चलेंगे। अल्लाह हुजूर के तवस्सुल से नूरानी महाफल की इस बज़म को जामिया मस्जिद मोहम्मदी नक्शबंदी इन्हें शाद व आबाद रखे। फिर आए तो आपसे बातें करेंगे। वमा अलैया।